जगह शेष नहीं बची। तो अब यहाँ तक आए हैं तो लिखवाना तो चाहिए, नहीं तो कोई क्या कहेगा, गए तो थे लेकिन नाम तक लिखा के नहीं आ पाए, नाम दर्ज तो कराना होगा। तो मंत्री कहने लगा, राजन फिर क्या आज्ञा है, नाम लिखने को जगह नहीं है। तो चक्रवर्ती कहता है, थोड़े से मिटा दो, फिर उसके बाद हमारा हाँ जरा साफ सूफ करो, फिर उसके बाद हमारा लिखो, लिखने का नियोग तो पूरा करना पड़ेगा। चलो कुछ मिटाओ, फिर उसके बाद लिखो, लिखने का नियोग तो पूरा करना है। भरत चक्रवर्ती पहला चक्रवर्ती होता है, उसका नाम वही निश्चित रहता है। इस समय जब हम इतिहास की बात सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत लंबे समय तक इस देश में ये अवधारणा बनी ही नहीं, और इतिहासकार लगभग हिंदू विचारधारा के विद्वान रहे, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी नहीं किया। और उन्होंने तो अपने इतिहास में इस बात को भी जोड़ दिया, भारतीय इतिहास में, कि जो इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, वह दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दुष्यंत एक कहानी आती है साहित्य में, शकुंतला दुष्यंत की कालिदास ने लिखी है। एक राजा रहा है, तो उस दुष्यंत के बेटे का नाम भी भरत था, दुष्यंत पुत्र भरत। तो उस दुष्यंत राजा के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हो गया, ऐसा कहा। बाद में इतिहासकारों ने इस पर छानबीन भी की। विदेशी विद्वानों ने, जो अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने भी इस पर ध्यान दिलाया, और जैन विद्वानों ने, जैन आचार्यों ने भी साक्ष्य और प्रमाण उपलब्ध कराए। इन सबको प्रमाण मान करके, आधार मान करके, जैन ग्रंथ ही नहीं बल्कि जैनेतर ग्रंथों के, जैनेतर अनेक ग्रंथों के रेफरेंस निकाल करके देने पर फिर सभी विद्वानों के बीच में भारतीय इतिहासकारों में प्रसिद्ध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो प्रमाण दिए जा रहे हैं, ये प्रमाण वास्तव में प्रमाण हैं, और उनके आधार पर फिर उन्होंने ये बात सिद्ध की। उन्होंने लिखा, भूल सुधार करके लिखा, भूल सुधार हेडिंग, और उसके बाद उन्होंने लिखा, और सारांश में ये लिखा उन्होंने कि प्राप्त साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर मैं यह निर्विवाद रूप से सिद्ध करता हूँ, निर्विवाद रूप से सिद्ध करता हूँ कि इस देश का नाम जो भारतवर्ष पड़ा है, वह दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से नहीं, बल्कि चक्रवर्ती सम्राट भरत, आदिनाथ पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। और तब से इतिहासकारों ने इस प्रामाणिक साक्ष्य के लिए स्वीकार किया है। अन्यथा दूसरों को तो क्या, जैनियों को भी जानकारी नहीं हो पाती है, और नई पीढ़ी के बच्चों को तो ये सब चीजें यथार्थ में पढ़ने को भी नहीं मिलती हैं। जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया, जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया, जो लिख गया वो लिख गया। और हमारे तुम्हारे को इतनी फुर्सत भी कहाँ है कि उनको जाके जगाएं, उनको जाके हिलाएं, उनको जाके बताएं, उनको जाके सही कि ये गलत है ये सही है, इतनी फुर्सत कहाँ है। जैनी व्यापारी जो ठहरे, 3 के 13 बनाने से फुर्सत कहाँ है इनको। 3 के 13 बन जाए, हो गया काम। अब बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारे 3 के 13 होते रहना चाहिए। सदाचार पल रहा है, सदाचार की नई परिभाषा बनाते जाते हैं। सदाचार की नई परिभाषा एक व्यक्ति ने बताई, बोले महाराज जी हम भी सदाचार का पालन करते हैं। भैया कोई नियम तो तुम्हारे है ही नहीं, फिर कैसे सदाचार। सदा 1 के 4 बनाओ सदाचार। धंधे पानी में सदा 1 के 4, सदा 1 के 4 बनाओ, हमारा सदाचार हो गया।
तो ये जो व्यापारिक बुद्धि को लिए बैठे हुए हैं, ये महावीर और आदिनाथ के नाम तो लेते हैं, पर इन्हें इतनी फुर्सत कहाँ है कि तुम्हारा इतिहास कहाँ जा रहा, नई पीढ़ी के बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा। माता पिता को फुर्सत नहीं है कि जरा उनसे पूछें तो महाराज अच्छा आशीर्वाद दे दो, बच्चे के पेपर अच्छे जाना चाहिए। हो, हम तो तुम्हारे बिना कहे दे रहे हैं ना, रोज शांति धारा में नाम ले रहे हैं, शांति धारा में बच्चों को याद कर रहे, पूरे देश के बच्चों को याद कर रहे, अच्छा आशीर्वाद दे दो, पेपर अच्छे जाएं, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। आज आशीर्वाद मांग रहे हो, साल भर में तुमने कितनी बार बच्चे को बिठाल करके पढ़ाया, कितनी बार उससे पूछा क्या तैयारी है क्या नहीं है। महाराज हमको तो उतना आता नहीं है। आता नहीं है तो कोई बात नहीं, स्कूल में जाके पता तो लगाओ पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, होमवर्क किया कि नहीं किया, टेस्ट में बराबर अंक आ रहे कि नहीं आ रहे। तो साल भर के अंत में थोड़ी देखना पड़ता है, वो तो हर महीने में देखना पड़ता है। और यदि जागरूकता रख करके गृहिणी भी शिक्षित होती हैं। आजकल तो जैनियों में शिक्षा के बाद भले पुरुष को उतना समय ना मिले सर्विस धंधे आदि में, तो गृहिणी तो घर में रहती है, बच्चे का समय अधिकांश घर में बीतता है। गृहिणी भी जैन समाज में बालिकाएं भी कम से कम ग्रेजुएशन तो आज कर ही रही हैं, पोस्ट भी करती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतनी शिक्षा लेकर के घर घर में गृहिणी बैठी हुई हैं, चाहे तो प्राइमरी मिडिल के को वो खुद पढ़ा सकती हैं और पढ़ाना जारी रखेंगी तो उनका ज्ञान भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि अपना ज्ञान दूसरों को पढ़ाने से बढ़ता है, घटता नहीं है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। हाँ, सरस्वती के भंडार की ऐसी अपूर्व बात है कि इसको ज्यों ज्यों खर्चोगे त्यों त्यों बढ़ेगा, और नहीं खर्चोगे तो बिन खर्चे घट जाए। दूसरी जगहों में ये देखने में आता है ज्यादा खर्चा कर दोगे तो घट जाएगा और बचा के रखोगे तो बढ़ेगा बचेगा। लेकिन सरस्वती के भंडार में ऐसा नहीं है, ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। ज्ञान का क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है कि जितना जितना हम दूसरों को बांटेंगे उतना उतना हमारा बढ़ता जाएगा। टीचर जीवन के आखिरी समय तक विद्यार्थी रहता है। क्या कहा? नहीं, विद्यार्थी की अवस्था उसकी निकल गई, इतनी परीक्षाएं पास कर ली तब तो शिक्षक बना है। नहीं, ये तो बाहर की डिग्रियों की बात है, पढ़ाने लिखाने की बात है। शिक्षक अपने जीवन में हमेशा विद्यार्थी रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी वह पढ़ाने के लिए जाता है, पढ़ाते पढ़ाते कुछ ना कुछ स्वयं सीखता जाता है। और जब पढ़ाते पढ़ाते सीखता है तो बाहर से भले ही पढ़ाने के रूप में वो शिक्षक है, लेकिन सीखने के रूप में तो वह शिक्षक जीवन के अंत समय तक विद्यार्थी ही बना रहता है। और ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। ज्ञान की पुस्तक में अंतिम पेज है ही नहीं ज्ञान की पुस्तक का अंतिम पृष्ठ है ही नहीं। ये ज्ञान की पुस्तक आपकी पूरी नहीं है, ये तो अधूरी ही है। ज्ञान का आखिरी पेज, ज्ञान की किताब का आखिरी पेज आज तक तैयार हुआ ही नहीं। कोई भी पुस्तक इसमें परिपूर्ण ज्ञान है नहीं, जितना है उतना है, इसके आगे का बहुत सारा इसमें नहीं है। तो ज्ञान के क्षेत्र में जरा परिवारीजन चिंता करें, विचार करें, तो बच्चे भी चिंता करने लगते हैं। और परिवारीजन चिंता ना करें तो बच्चों का वो बाल वय का जीवन तो वैसे ही निश्चिंत पने का रहता ही है। जो होगा देखेंगे, क्या लेना देना। मैं बार बार कहा करता हूं, परीक्षा के समय में बच्चों की परीक्षा नहीं होती। परीक्षा के समय में बच्चों की परीक्षा नहीं होती, बल्कि
परीक्षा के समय में बच्चों के नाम पर बच्चों के माता पिता की परीक्षा होती है। कितना तैयार किया है तुम्हारे बेटे ने, समझ में आएगा। कई बार बच्चों का क्षयोपम भी सभी का एक सा नहीं रहता है। कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, वाकई में ईमानदारी से भी मेहनत करते हैं, पर उनका क्षयोपम उतना नहीं रहता, स्मृति में धारणाएं उतनी नहीं बन पाती हैं, या बन भी जाती हैं तो लेखन में कई बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। कई बच्चे यहाँ पूछो तो सब सुना देंगे, लिखने को बैठते हैं तो अभ्यास ना होने के कारण लेखन का छूट जाता है, या लिखते समय उनको वैसी स्मृति नहीं आ पाती है। ये उनका अपना भाग्य है, भाग्य पर ही सारी बात अंत में छोड़ेंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो करेंगे ही करेंगे। पुरुषार्थ को गौण नहीं करना, जितना बने परिश्रम करें करें करें, और भाग्य में जो होगा उसके लिए कौन टाल सकता है। पुरुषार्थ करना अपने हाथ का है। तो इस तरह से भरत चक्रवर्ती की चर्चा चल रही थी, और महापुरुषों के मन में भी ऐसे भाव आ जाते हैं, पर सामान्य जनों को ये भाव आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शरीर के प्रति, अपने कार्यों के प्रति अहम बुद्धि, और पर पदार्थों में ममत्व भाव, ममकार, अहंकार ममकार, अहंकार ममकार, मैं हूँ, मेरा है, मैं हूँ, मेरा है, मेरा, मैं हूँ अहंकार का भाव, और मेरा है ममकार का भाव। एक बार मैंने कहा था, अकड़न और पकड़न में ही संसार की जकड़न है। क्या कहा? अकड़न और पकड़न में ही संसार की जकड़न है। अकड़न अकड़पना, पकड़न पर पदार्थ को पकड़ करके रखो, तो अहमपना अहंकार, और पकड़न ममकार में ही संसार की जकड़न यानी एक तरह से उलझन मानी गई है। गुरुवर आचार्य क्या कह रहे हैं? मैं शरीर के विषय में अहंकार और प्रसिद्ध ममकार भाव को प्राप्त नहीं हुआ हूँ, मैं शरीर में ग्रह भाव को प्राप्त होऊंगा। शरीर के अंदर हमारा चेतन तत्व है, ऐसा विचार करके शरीर को ग्रह रूप मानूंगा, जिसके फलस्वरूप मेरा आत्मा संसार से मुक्त होगा, संसार में मरण को प्राप्त नहीं हो सकेगा, अर्थात निर्वाण को प्राप्त होगा। पद्यानुवाद। अहंकार की परिणति से मैं पूर्ण रूप से विरत रहूं, तथा काय की ममता तज कर क्षमता में नित्य निरत रहूं। यही नियति है, बार बार फिर तन का धारण नहीं बने। कारण मिटता कार्य मिटेगा, प्राण विदारण नहीं बने। कारण हो तो कार्य होता ही होता है, कारण मिट जाए तो कार्य फिर रहता नहीं है। अज्ञानता है, मोह है, मिथ्या तो है, तो संसार हरा भरा रहेगा ही रहेगा। संसार को हटाना चाहते हो, संसार से बचना चाहते हो, संसार ना बढ़े ऐसा भाव रखते हो, तो मोह और मिथ्यात्व को हटाना होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा, सम्यक ज्ञान आपके जीवन में आए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से तत्व ज्ञान होने पर जब उसे चारित्र में ढालोगे तो रत्नत्रय की पूर्णता होती, और रत्नत्रय का साधन है तो मुक्ति हमारे लिए प्राप्त है। और रत्नत्रय नहीं है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है, तो यह कारण मिथ्या कारण होने से संसार हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगली नीति है, गुरुवर ने लिखी है, पापेन पापम न लयम प्रयाति, पुनस्तु पुण्यम पुरुषम पुनातु। मलम मलेनाल मलम लयम तत्, बिना विलंबेन जलेन याति। पापेन पापम, पाप से पाप न लयम प्रयाति, नष्ट नहीं होता, किंतु पुण्यम पुरुषम पुनातु, पुण्य भाव आत्मा रूप पुरुष को
पुनातु पवित्र करता है। पुण्य भाव पवित्र करता है। पाप से पाप नष्ट नहीं होता है, पुण्य भाव इस जीव को पवित्र करता है। उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया। मलेन अलम मलम, मल के लिए मल ही साफ नहीं कर सकता। पैरों में कीचड़ लग गया है तो कीचड़ को कीचड़ साफ करेगा क्या? तो कीचड़ को कौन साफ करेगा? है जल, पानी। बिना विलंबे न लयम याति, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जरा सा पानी लो, पैर साफ हो जाएंगे, हाथ साफ हो जाएंगे। तो मैल को, धूलि को, कीचड़ को साफ करने के लिए पानी आवश्यक है। कीचड़ को कीचड़ साफ नहीं कर पाता है। ठीक इसी तरह से पाप से पाप नष्ट नहीं होता है। पाप को नष्ट करने के लिए पुण्य का भाव जरूरी है। तत्वासूत्र ग्रंथ की प्रथम टीका सरबार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने पुण्य और पाप की परिभाषा लिखी। पुण्य और पाप की परिभाषा लिखी, बहुत अच्छी परिभाषा, समझने जैसी परिभाषा लिखी। पाप की परिभाषा क्या लिखी? विपरीत क्रम से लिखी। पाति रक्षति आत्मानम शुभात धर्मात इति पापम। पाप की परिभाषा क्या बता दी? पाति रक्षति धर्मात शुभात इति पापम। जो आत्मा की पुण्य से, धर्म से रक्षा करता है, मतलब वहां तक नहीं जाने देता है, वो पाप है। पाप जीव को धर्म तक, शुभ तक, पुण्य तक नहीं पहुंचने देता, उसे बचा करके रखता है। वो मिल ना जाए, बचा करके रखता, ये पाप है। पुण्य की परिभाषा क्या बताई? आत्मानम पवित्री करोति इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, निर्मल करता है, निर्दोष करता है, वो पुण्य है।